नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों रिसेंट्स में भारत और यूएई के बीच में एक ऐतिहासिक डील हुआ और बेसिकली ये जो डील है दोस्तों आपका वो न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट्स का है। अब सवाल मन में ये होगा दोस्तों कि आखिर यूएई जो है वो भारत के इतने करीब क्यों जा रहा है, और वो भी आपका न्यूक्लियर पावर एनर्जी प्लांट्स को लेकर के। यहाँ पर ये ऐतिहासिक डील इसलिए दोस्तों क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो चूज किए भारत को, और आप सभी लोगों को ये भी मालूम होगा कि भारत और यूएई का रिलेशन सदियों से जो है बहुत ही बेहतरीन चल ही रहा है ओवरऑल दोस्तों। अभी रिसेंट्स में एक और भी प्रोजेक्ट्स है जिसमें यूएई से भारत के लिए जो है ट्रेन जो है दौड़ाया जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो जो पार्टिकुलर ट्रेन है आपका वो आपका यूएई से शुरू होकर के फिर वो महाराष्ट्र की तरफ जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आने वाले दिनों में जो आज के दिन 3 घंटा के अप्रॉक्स में जो टाइमिंग लगता है एरोप्लेन से सफर करने में यूएई पहुंचने में, वो सफर आपका 2 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे जो 9 सितंबर में यूएई मतलब अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है, जिनका नाम आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के नाम से है, जो मोदी जी के साथ एग्रीमेंट हुआ, और वो एग्रीमेंट है आपका न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट्स का, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। बिकॉज दोस्तों क्या है कि यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन ओपन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इस पार्टिकुलर लोकेशन की बात करेंगे तो आप सभी के ये हमारा प्यारा सा भारत दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर हम वेस्ट पोजीशन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूएई, और इसके जस्ट बगल में आपको सऊदी अरब मिल जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम सऊदी अरब और यूएई की लोकेशन की डिटेल्स में बात करेंगे तो आपको दिख जाएगा रेड सी, और इसी के साथ साथ दोस्तों इधर में हम लोगों को मिल जाएगा अरेबियन सी का लोकेशन। और आप सभी को याद है दोस्तों कि जब G20 का मीटिंग हुआ था तो वहां पर एक कॉरिडोर की बात किया गया था जिसका नाम था आईमेक कॉरिडोर विच इज कॉल्ड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पार्टली दोस्तों क्या है कि ये आपका महाराष्ट्र से शुरू होकर के कनेक्टेड होगा और यूरोप की तरफ ओवरऑल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन इससे पहले एक बात यह है कि आखिर क्यों यूएई ने भारत को चूज किया एज कंपेयर टू चाइना को इसने चूज नहीं किया, और इसी के साथ साथ इधर की जो आपका साउथ ईस्टर्न कंट्री है उसको भी चूज नहीं किया दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा डील है फर्स्ट ऑफ ऑल, और स्पेशली भारत के लिए भी बहुत बड़ा डील है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जब भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात आती है तो वहां पर यूरेनियम का काफी जिक्र आता है, और उसी पार्टिकुलर यूरेनियम से न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पार्टिकुलर टॉपिक्स में, वो है दोस्तों यूएई का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका नाम है बराका पावर प्लांट, बराका। और बेसिकली दोस्तों ये यूएई का पहला जो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहा यह भी जा रहा है कि जब ये पार्टिकुलर पावर प्लांट अच्छे से चलेगा तो लगभग मान के चलिए कि 25% जो इलेक्ट्रिसिटी है किसका, यूएई का, वो यहीं से जो है पूरा हो जाएगा। लेकिन एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने में, उसको मेंटेन करने में काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसमें उसका हेल्प करेगा प्यारा सा भारत। यही पार्टिकुलर डील है। हालांकि इस पार्टिकुलर पैक्ट्स में कुछ 4-5 चीज़ों पे इंपॉर्टेंट डील किया गया है, जिसमें पहला नाम दोस्तों है आपका न्यूक्लियर पावर एग्रीमेंट। इसके साथ साथ आपका फूड एंड एग्रीकल्चरल जो पार्क होता है वो, वीडियोस के आखिर में हम उन चीज़ों पे बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन इससे पहले भी दोस्तों क्या है कि अभी हाल ही दिनों में एक पार्टिकुलर अबू धाबी के लोकेशन पे आईआईटी दिल्ली का इनॉग्रेशन हुआ था। आईआईटी दिल्ली का इनॉग्रेशन हुआ था, और बेसिकली दोस्तों इस पार्टिकुलर पिक्चर्स को शेयर किए थे आनंद महिंद्रा जी, और फिर बाद में उसी को रीट्वीट किया गया था आपके भारत के जो आईआईटी दिल्ली से जो प्रोफेसर है उन्होंने उनको रीट्वीट किया था। तो ये भी काफ़ी बड़ा उपलब्धि है और काफ़ी बेहतरीन आप कह सकते हैं कैंपस है आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी में। मतलब हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है राइट नाउ आईआईटी दिल्ली, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक अलग मुकाम पे चला गया दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन के मामले में हम लोग थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम बात करेंगे कि इस पार्टिकुलर मीटिंग में जो भी इंपॉर्टेंट डील हुआ है, तो पहला जो पार्टिकुलर डील है जो मैंने आपसे शेयर किया, सेकंड इंपॉर्टेंट जो डील है दोस्तों क्या है कि अबू धाबी की एक कंपनी है जिसका नाम है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। इसने जो है एक डील किया है 15 ईयर्स के लगभग, जिसमें वो क्या करेगी, गैस की सप्लाई करेगी। किसको दोस्तों, आपका तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विथ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब एलएनजी का सप्लाई यहाँ पर होगा दोस्तों। तो जो बच्चे एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अबू धाबी की कौन सी वो कंपनी है जो भारत की कंपनी से जो है एग्रीमेंट की है। तो सिंपल आपके सामने आंसर दिख ही रहा है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं कि हमारे देश की जो एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्ट्री है उसके साथ भी एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें एक
आपका फूड इंडस्ट्री सेक्टर के रिगार्डिंग एक फूड एनर्जी का पार्क्स जो है बनाया जाएगा गुजरात के शहर में, यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये बेसिकली जो एग्रीमेंट है वो यूएई और साथ साथ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड इंडस्ट्री से है, जिसमें काफी सारा एडवांस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन सब चीजों का यूज किया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएई जो सप्लाई करेगी भारत को गैस, वो हमारा पार्ट होगा 15 साल के डील का। और आने वाले दिनों में मैंने जो आपको बताया कि जो ट्रेन का प्रोजेक्ट है विच इज मोस्ट एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। ये तो था एक इंपॉर्टेंट डील। अब आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि इससे चाइना का रिएक्शन क्या है, इसी के साथ साथ जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है उसका रिएक्शन क्या है। हालांकि साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री है वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी, बिकॉज आप सभी को मालूम होगा कि भारत को जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कहा जाता है। और अगर हम बात करें फिलीपींस, देन इसके साथ आपका जापान, अभी रिसेंट्स में जो काफी न्यूज में था ब्रूनी के नाम से, तो ये सारी कंट्री तो भारत से अच्छा दोस्ती ही निभाती है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे भारत का जो प्रेजेंस है वो काफी अच्छे से डेवलप कर रहा है। अगर हम कंपेयर करेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज, खासकर अगर हम बात करें बांग्लादेश या पाकिस्तान या इनफैक्ट आपका चाइना, और इस मामले में तो चाइना को हम लोग काउंटर कर ही रहे हैं दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। ये था इंडिया और यूएई का डील न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर के। अच्छा, लास्ट जाते जाते दोस्तों, आखिर यूएई इतना कुछ क्यों कर रही है? हालांकि उसके पास तेल है, गैस भी है, फिर भी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे इतना ज्यादा एग्रीमेंट डील क्यों कर रही है? जस्ट बिकॉज उसका सेम एक ही आंसर है दोस्तों, वो है कि साल 2050 तक उसने ये एग्रीमेंट किया था नेट जीरो कार्बन एमिशन, मतलब जो पॉल्यूशंस को रोकने वाला है वो नेट जीरो करने वाला है, इसीलिए वो इस तरह का डील कर रहा है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।